तो अभी का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए ज़रूरी क्या है समझना पहले, तो वो है एटमॉस्फेयर को समझना कि एटमॉस्फेयर में क्या सब हो रहा है। तो देखते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है वो मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक लेयर जो होता है वो अलग अलग डेंसिटी का होता है। ये वाला लेयर अलग डेंसिटी का, ये वाला लेयर अलग डेंसिटी का, ये वाला लेयर अलग डेंसिटी का। कहने का मतलब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है क्या क्या, गैसियस पार्टिकल्स है, मॉइस्चर्स वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है। तो हमको सिर्फ अभी लेना देना है जो वो है सिर्फ अभी गैसियस पार्टिकल से लेना देना। जैसे अर्थ के क्लोज रहते हैं तो हेवी गैसेस वगैरह रहता है, और जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू होते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी घटते जाता है। क्या होने लगता है, डेंसिटी घटने लगता है। और यदि डेंसिटी घटना शुरू होता है ऊपर जाने पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। पहला बात है कि जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाना शुरू करेंगे, सब जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाना शुरू करेंगे अलग अलग लेयर का अलग अलग डेंसिटी होगा। हम लेयर वाइज डिवाइड कर दिए कि मान के चलते हैं कुछ गैसेस ऐसा था जो यहाँ तक मिला उसका एक डेंसिटी, कुछ और गैसेस ऐसा था जिसका लेयर ये था उसका कुछ और डेंसिटी, और जैसे ऊपर गए उसमें कलेक्शन ऑफ गैसेस था जिसका कुछ और डेंसिटी। और डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाता है घटता है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर का अलग अलग डेंसिटी हो गया, और हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उसके चलते क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, अब एक तो बात ये हुआ कि हर एक लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा। ठीक, और दूसरा बात क्या होगा कि किसी पार्टिकुलर लेयर में भी यदि बात करेंगे, हम एक पॉइंट पर ही ले लेते हैं, यदि मान के चलो एक पॉइंट हम ये ले लिए। ठीक है, इस पॉइंट पे क्योंकि इस पूरा लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ3 ही होगा। और सीखने वाला बात यहाँ पे ये है कि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक, अब एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे से अलग है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीसरे से अलग है, और किसी पार्टिकुलर मीडियम में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक, दो बात समझे यहां से हम। तो पहला बात जो था कि हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग था, इसके चलते होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। और इसके चलते क्या होता है कि एक पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो बार बार चेंज होते रहता है, उसके चलते होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बात दिमाग में आया? अब देखते हैं आगे कैसे एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। एटमॉस्फेयर को एक बार हम समझ गए कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो अलग अलग लेयर में हम डिवाइड कर दिए। हर एक लेयर का डेंसिटी एक दूसरे से अलग था, क्योंकि सबका डेंसिटी एक दूसरे से अलग था इसीलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी एक दूसरे से क्या ले लिया, क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी चेंज होता है। ठीक, तो अभी इन बातों को पहले लिख लेते हैं, क्या क्या सीखे। पहला, एटमॉस्फेयर डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इट changes as a function of height। जैसे जैसे हाइट चेंज होता है डेंसिटी चेंज होता है, और डेंसिटी चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। इसके चलते क्या हुआ, ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। इसीलिए हम अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखे हैं, इस वाले लेयर में μ1, इस वाले लेयर में μ2, इस वाले लेयर में μ3। एक बात, दूसरा बात क्या सीखे हम कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस। ये भी बदलता है।
क्यों बदलता है? तो टेम्परेचर में चेंज होने के चलते हैं, विंड मूवी के विंड के मोशन के चलते हैं, विंड के चलते सॉरी, तो इसके चलते किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक, तो ये दो बात अभी तक समझिए। अब समझते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। क्योंकि हमको ये जब पता चल गया कि हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू एक दूसरे से अलग है, तो हर एक लेयर दूसरे लेयर के लिए एक अलग मीडियम की तरह बिहेवियर रखेगा। ये वाला मान के चलो मीडियम 1 हो गया, फिर ये मीडियम 2 और ये मीडियम 3, और यहाँ भी एक अलग मीडियम है, वो आउटर स्पेस है, एटमॉस्फेयर का बाहर है, तो कुछ और है। ठीक है, वैक्यूम है ये। ठीक, चलो, तो अब क्या होता है, हमको तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये पता है कि लाइट यदि मीडियम को चेंज करता है उसी चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और उसी के चलते कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लाइट बेंड करता है। जब परपेंडिकुलरली एक मीडियम दूसरे मीडियम में था उस केस में बेंडिंग नहीं होता है। इसके अलावा के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम एक मीडियम से दूसरी लाइट में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट बेंड करता है, डेविएट करता है, इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, यदि सन से लाइट इमिट हुआ और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से इमिट हुआ, ये मान के चलते हैं सर ने भाई अलग अलग खूब सारा लाइट इसमें से आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइट जब तक इस मीडियम फॉर्म में है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, तो वैक्यूम है, वैक्यूम को एक मीडियम मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन इट इज इन वन मीडियम, तब तक ये स्ट्रेट चला। अब क्योंकि यहाँ से जब यहाँ एंटर कर रहा था तो यहाँ कुछ नहीं है, वैक्यूम है, और जैसे यहाँ एंटर किया तो एक मीडियम है यहाँ पे, लाइटर गैसेस वगैरह जो है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, मीडियम कुछ और है ये। तो क्योंकि यहाँ मीडियम में चेंज हो रहा है तो लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, और परपेंडिकुलर इंसिडेंस नहीं है, इसके चलते लाइट यहाँ पे क्या हुआ, डेविएट हुआ। इसी चीज को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जैसे लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर किया वो डेविएट हो गया क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो गया, इसी फेनोमेना को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे स्पीड इसका क्या होगा, c, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जब एंटर किया तो जैसे यहाँ से यहाँ एंटर किया इसका स्पीड चेंज हो गया, इस दौरान क्या हो गया, इसका स्पीड चेंज हो गया। स्पीड में चेंज होने के चलते क्या हो गया, वो डेविएट हो गया। एक केस ऐसा होता है कि जब डेविएट नहीं होता, ये वाला केस ये नहीं है, ये इस तरह का केस है, ये वाला केस है। ठीक है, तो डेविएट हुआ, और इसी फेनोमेना को बोल दिया हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जैसे लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो गया तो वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, इसी फेनोमेना को बोल दिए हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जब तक ये इस वाले मीडियम में रहेगा, अभी मान के चल रहा है सब जगह का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है, ठीक है ना, ठीक है, μ3 है, तो तब तक ये स्ट्रेट चला। फिर जैसे यहाँ से यहाँ एंटर किया इस दौरान, क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और इसमें यहाँ पे जैसे एंटर किया क्योंकि इसको एक अलग मीडियम मान रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और, तो फिर लाइट यहाँ डेविएट हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ लाइट, फिर यहाँ से जब यहाँ आया फिर मीडियम चेंज हुआ, यहाँ पे अलग डेंसिटी का है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मीडियम चेंज माने हम, फिर यहाँ डेविएट हुआ। तो ये जो फेनोमेना है कि यदि सनलाइट और कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में आने के साथ ही डेविएट होने लगा एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात दिमाग में आया? क्या समझे अभी हम, कि जैसे सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर किया वो डेविएट हो गया क्योंकि उसका स्पीड चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है स्पीड? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, और हर लेयर में ऐसा बात हो रहा है, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, हर जगह पे मीडियम चेंज हो रहा है। क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो वो डेविएट कर रहा है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर के द्वारा हो रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? चलो ठीक है, इसको उतारो फिर डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? The deviation of sunlight when it enters into the atmosphere due to variation in density as a function of height is known as atmospheric refraction। कि जैसे सनलाइट एंटर करता है एटमॉस्फेयर में वो डेविएट होता है। क्यों डेविएट होता है? क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू किया हाइट बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी घट रहा है, स्पीड उस ऊपर में ज़्यादा है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है। तो हर एक लेयर एक मीडियम का जैसा बिहेवियर रख रहा है, और उसमें उसके चलते क्या होता है, जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड करता है, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बात समझ में आया? अब देखो हर एक लेयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे एक बार डेविएट हुआ, 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 तो ये जो लाइट आता है एक्चुअली वो कर्व पाथ पे आता है। हम तो ये लेयर बना लिए है ना एक, रियली में क्या होता है कि हर जगह पे लेयर चेंज हो रहा है, हर जगह पे लेयर चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यदि इधर एक डायग्राम बना दे हम, आता है लाइट स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, और जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाता है, कर्व पाथ हो जाता है, ये पाथ हो जाता है। ये एटमॉस्फेयर का बाहर का है और ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद है, एक्चुअली में ये कर्व पाथ है, ठीक है ना। हम लेयर मत दिखा दिए, अलग अलग पॉइंट लेकर के हम बता दिए और ये सबको एक एक लेयर ले लिए। रियली में क्या है, कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअस एक कर्व बनते जाता है यहाँ पे। बात दिमाग में आया? इसी के चलते क्या होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, इसी के चलते होता है, ये चेंज होने के चलते। ठीक, अब ये चेंज होने के चलते क्या होता है, यहाँ पे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है इसके चेंज होने के चलते क्या होता है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। कैसे, वो देखते हैं, फिर उसको अलग से भी देखेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि कोई लाइट स्टार से आ रहा है, डायरेक्ट लेते आते हैं, स्ट्रेट पाथ ले लेते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ होगा रिफ्रेक्ट, यहाँ पे होगा, लेकिन इस पॉइंट के बारे में सिर्फ बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे मान के चलता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अभी μ3 है, कितना है, μ3 है। तो लाइट इस तरह से बेंड किया, अगले सेकंड में जस्ट इसके तुरंत बाद ही यहाँ का वैल्यू चेंज होके क्या हो गया, अब μ3 कुछ और हो गया। अब लाइट इस तरीके से बेंड किया, फिर अगले बार इस तरीके से बेंड किया, फिर अगले बार जब यहाँ पे फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैल्यू चेंज होकर के μ3 हो गया, तो इस तरीके से बेंड हुआ। तो यदि कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो यदि ये लाइट इसके आंखों में गया तो स्टार उसको दिखेगा, स्टार उसको दिखेगा। अगले सेकंड इसका बेंडिंग कुछ इस तरीके से हो गया, तो लाइन ऑफ साइट से लाइट दूर होगी, अब इधर नहीं आ रहा, तो स्टार नहीं दिखा। फिर अगले सेकंड में लाइट इस तरीके से आया तो स्टार दिखा। अगले बार यहाँ पे फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया, तो लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, तो नहीं दिखा। फिर अगले बार यहाँ पे इस तरीके से लाइट बेंड हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हुआ, तो लाइट इस तरीके से बेंड हुआ, तो स्टार दिखा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट में आ रहा है। अगले बार फिर यहाँ वैल्यू चेंज हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, तो लाइट फिर अलग तरीके से मुड़ गया, तो फिर लाइन ऑफ साइट से दूर हुआ, तो स्टार नहीं दिखा। और ये चीज कंटिन्यूअसली होते रहता है। इसके चलते क्या होता है, एक बार जब लाइट आंख में आया तो हमको दिखा, अगले बार उस पॉइंट पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया, तो लाइट अलग तरीके से बेंड हो गया, तो हमारी लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, हमको नहीं दिखा। अगले बार फिर वहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया, तो लाइट अलग तरीके से बेंड किया, हमारे आंखों में आया, हमको दिखा, तो स्टार हमको दिख रहा था। और अगले बार फिर वहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया, तो लाइट अलग तरीके से बेंड किया और हमारे लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, तो हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, इसी तरह से हमको स्टार कैसा नजर आता है, ट्विंकलिंग नजर आता है। ठीक है, चलो इसको एक बार साफ करते हैं और फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझते हैं। चलो, तो अभी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फिर से समझते हैं। चलो, ये मान के चलो अर्थ हो गया, ये हो गया अर्थ, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक, ये है मेरा मान के चलो एटमॉस्फेयर का कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट। इस बार हम अलग अलग लेयर नहीं बनाते, सिर्फ एक पॉइंट बना लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लाइट आया है स्टार का, और यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मान के चलते हैं म्यू है, मान के चल रहे हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है, म्यू है। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। अभी मान के चलो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे है, मान के चलो μ1, मान के चल रहे हैं μ1 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से लाइट होगा वो कुछ इस तरीके से बेंड कैसे, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, यदि सेम मीडियम रहता तो कुछ इस तरीके से जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का,
तो तब लाइट बेंड किया। तो यदि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है और एक टाइम पे मान के चलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ1 है, तो लाइट बेंड किया कुछ इस तरीके से और इसको दिखा, यहाँ से स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ1 था तो लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हुआ और मान के चलते हैं यहाँ पे डेविएशन हुआ Δ1 का, कितना हुआ Δ1 का। लाइन ऑफ साइट में है, स्टार इसको दिख रहा है। अगले बार क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया है और मान के चल रहे हैं अगले बार यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो गया μ2, ठीक। तो यदि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ2 हो गया है तो लाइट यहाँ से जो बेंड करेगा वो कुछ अलग एंगल से करेगा। मान के चलते हैं ये वाला एंगल से बेंड किया Δ2, ठीक। तो क्योंकि अब ये वाला लाइट इसके लाइन ऑफ साइट में नहीं है, मतलब इसके आंखों में नहीं आ रहा है, तो जब ये लाइट इसके आंखों में आ ही नहीं रहा है तो ये वाला चीज इसको अब दिखेगा नहीं। ये वाला लाइन ये बता रहा है कि इस टाइम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ1 था तो लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हुआ, इसके आंखों में आया तो इसको वो स्टार दिखा। अगले बार क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होकर के μ2 हो गया तो लाइट बेंड भी कर गया अलग तरीके से और वहां पे डेविएशन मान के चलो Δ2 का हो गया और लाइन ऑफ साइट से लाइट दूर हो गया तो हमको स्टार नहीं दिखा। और ये चीज कंटिन्यूअसली होते रहता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, जिसके चलते क्या होता है, लाइट जो बेंड करता है वो अलग अलग एंगल से करता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू μ1 तो Δ1 से डेविएट किया, इसकी आंखों में आया, स्टार्स को दिखा। अगले बार जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया μ2 हो गया तो डेविएट किया Δ2 से और लाइट लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया और ये चीज कंटिन्यूअसली होते रहता है। एक बार आंखों में आया और अगला बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज, अलग एंगल से बेंड हुआ, आंख से दूर हो गया, नहीं दिखा। और ये चीज कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब एक बात और है कि स्टार्स ट्विंकल नजर आता है लेकिन प्लेनेट जो होता है वो ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता है। इस बात को ये बात हमको पता भी है, स्टार का खुद का लाइट होता है, प्लेनेट का खुद का लाइट नहीं होते हुए भी वो ट्विंकलिंग नजर नहीं आता है, और इसका खुद का लाइट है फिर भी ट्विंकलिंग नजर आता है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बट प्लेनेट डू नॉट। प्लेनेट ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है, स्टार नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है, जो दूरी हमारे से स्टार का है उससे कम दूरी पे प्लेनेट है। स्टार जितने दूरी पे हमसे है उससे कम दूरी पे प्लेनेट है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होता है लाइट का प्लेनेट से आता हुआ वो इंटेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। अब मान के चलो प्लेनेट इतने दूरी पे है, ये प्लेनेट है, ठीक है। रिफ्रैक्ट तो इसका भी लाइट होता है, ये सब सारा चीज जो है इसके लाइट के साथ भी हो रहा होगा, लेकिन यहां से यदि 2 लाइट आ रहा है, 1 लाइट आ रहा है तो यहां से 10 लाइट आ रहा है, क्योंकि कम दूरी पे है ये, तो सन का जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया है इसका अमाउंट ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ज्यादा है। ये यदि बहुत दूर में है तो यहाँ से आने वाला जो लाइट है ये, जबकि इसके पास खुद का लाइट है, ये किसी का लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, फिर भी क्या है कि ये जो लाइट इमिट कर रहा है वो बहुत दूर से आ रहा है। तो दूर से आ रहा है तो हमारे पास आते आते, हमारे एटमॉस्फेयर में आते आते इसका जो अमाउंट है बहुत कम हो जाता है, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। तो मान के चलो इसका जो लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर किया वो ए को किया, ठीक है ना, और वही एक बार इस तरह से डेविएट हो रहा है, दूसरी बार इस तरह से डेविएट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये सनलाइट आ रहा है इस पे, खूब सारा सनलाइट आ रहा है इस पे। अब जिस तरह से यहाँ पे हो रहा था लाइट के साथ में, ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इसके साथ भी वही चीज होगा। ये सब लाइट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होगा, एक बार μ1 दूसरे बार μ2, ठीक है, तो एक बार लाइट बेंड किया कुछ इस तरीके से, इस वाले को नहीं लेते हैं, यहाँ वाला ले लेते हैं। एक बार बेंड किया ये वाला लाइट कुछ इस तरह से दिखा, अगला बार ये लाइट बेंड कर गया कुछ इस तरीके से, तो ये वाला लाइट तो नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होगा, ये वाला जो लाइट है ये वाला बेंड हो गया आंख में आ जाएगा अगले केस में। जिस टाइम पे ये वाला लाइट आंख में आ रहा था तो ये ऊपर था, तो ये वाला नहीं दिख रहा था, ये वाला दिख रहा था, तो प्लेनेट हमको दिखा। अगले केस में क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो गया तो पूरा लेयर का चेंज होगा,
तो ये वाला लाइट लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, लेकिन ये वाला जो पहले इधर जा रहा था अब वो आंख में आ गया। तो यदि एक हटा भी तो दूसरा वाला लाइट हमारे आंख में आ गया। तो हमेशा हमको विजिबल नजर आता है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट का अमाउंट है, देखो तुम यहाँ पे जो अमाउंट है लाइट का ये ज्यादा है। अमाउंट क्या है इसका? अमाउंट बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, इज मोर। क्यों ज्यादा है? तो वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ, बहुत ज्यादा नजदीक है ये अर्थ के। तो यहाँ से जो लाइट आता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, स्टार से जो लाइट आता है क्योंकि वो बहुत दूर से होता है, दूर से आ रहा होता है, उसका अमाउंट जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए हमको प्लैनेट्स जो होता है ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है और स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। तो लिखेंगे कैसे इस बात को? ऐसे लिखेंगे, एज द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार आर ऑफ वेरी लो इंटेंसिटी। लाइट जो स्टार से आ रहा है उसका इंटेंसिटी बहुत कम है, ऑल्सो द अमाउंट इज वेरी लेस। ठीक है, वाइल एज प्लैनेट्स आर वेरी 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 क्लोजर टू द अर्थ इन कंपेयर टू द स्टार्स, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स हैव very high intensity or are in also a very good amount. So planets do not appears to be twinkling but stars appears to be twinkling. ठीक है, इसको अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। समझने वाला बात तो वही था कि प्लैनेट से जो लाइट आता है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है अर्थ के इन कंपेयर टू स्टार्स, और स्टार से जो लाइट आता है क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है तो उसका इंटेंसिटी हमारे तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वो हमको ट्विंकलिंग नजर आता है। क्योंकि कम लाइट आ रहा है, हमारे लाइन ऑफ साइट से दूर हुआ, हमको नहीं दिखा, लाइन ऑफ साइट में आया तो दिखा, और यहाँ से एक यदि हट भी गया तो दूसरा लाइट आंख में आ जाता है, तो हमको कंटिन्यूसली वो दिखते रहता है और ये कंटिन्यूसली दिखता नहीं है। ठीक है, चलो इसको उतारिए और अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें हम एडवांस सनराइज और एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट अभी कर देते हैं, और ये क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का अलग वीडियो बनाएंगे। एक बार जल्दी से अपने हिसाब से जो जो जरूरी लगता है उतार लीजिए एक बार। चलो देखो, अगला केस था मेरा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की। हॉरिजॉन ये वाला लाइन है, जब यहाँ पे सन आना आता तो तभी हमको सन दिखना चाहिए था सिर्फ, लेकिन होता ये है कि 2 मिनट पहले से दिखता है। मतलब जब यहाँ होता तभी हमको दिखना शुरू होना चाहिए था, लेकिन होता ये है कि जब यही रहता तभी ये दिखना शुरू हो जाता है। तो ये 2 मिनट पहले जो दिखता है ऐसा क्यों होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, सीधा सा बात है कि ये लाइट जिसको कायदे से जाना चाहिए था तो इसी तरीके से स्ट्रेट पाथ पे, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ होगा, और यहाँ पे हम बस एक ही लिख कर दिए हैं। वो वाला जो डायग्राम पहले बनाए थे उसी तरीके का कुछ बात होता है, तो उतना हम डायग्राम अभी नहीं बनाते हैं। बस इस बात को समझ लेते हैं कि जैसे सन से हॉरिजॉन से नीचे होता है सन, तो यहाँ से जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि उसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, तो वो यहाँ पे डेविएट हो जाता है और फिर हमारे लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। इसके चलते क्या होता है कि सन जब 2 मिनट पहले, सन का जो उगने का टाइम है उससे 2 मिनट पहले से दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जैसे लाइट एंटर करता है उसका क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन, और लाइट डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द अर्थ। इसके चलते क्या होता है? 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है। ये सनराइज के टाइम में भी यही बात होता है और सनसेट के टाइम में भी यही बात होता है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं अब, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक है, चलिए।